मर सिमर तो सुख पाई। सुमर तू मर, मरा हुआ किसको फोन करेगा, किससे पूछेगा कब शादी है, कब मंगनी हुई, कब भागा, किससे हुई, लड़की गोरी है कि काली है, अच्छी है कि बुरी है, पता नहीं कितने कितने फोन मिलाते रहते। बैठे गुरु के पास, ये वाणी की चोरी करते हैं। चोर बैठते हैं ना हमारे पास, छुप के फोन करते हैं, हमारे सामने नहीं करते। तो वो चोर है या भगत है? तन मन धन वाणी गुरु को दो। वाणी क्या बोलते हैं वो भी बताओ। असंख्य चोर हरामखोर, गुरु नानक साहब ने तुम लोगों के लिए लिखा है, तुम सब असंख्य चोर हरामखोर है। मन में तुम जगत के विचार क्यों लाते, जगत वालों का चिंतन क्यों, कम से कम यहाँ जितने दिन रहते उतने दिन तो चिंतन छोड़ो। क्यों चिंतन चलता है तुमको माया वालों का, संसार वालों का, बिजनेस का, इसका उसका? प्रलय करके बैठो ना इधर, आज ही प्रलय हो जाए। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? पल में किसकी प्रलय होगी? सृष्टि की नहीं, तुम्हारी। सृष्टि तो आज जुगाद से कब से कबीर बोल के गया तब से भी चल रही है ना। उसने बोला पल में प्रलय होएगी, तो किसकी प्रलय हुई? कबीर का शरीर नहीं रहा एकदम, किसी राजा का शरीर नहीं रहा, महाराजा का नहीं रहा, कृष्ण का नहीं रहा। प्रलय होगी तुम्हारी देह की। और जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हारे, तब तक तो शुक्राने मानो ना तुम। हाथ पैर सही सलामत है तुम्हारे, चल रहे हैं तो कार्य करो ना। अब एक लड़की की टांग टूट गई है बेचारी की, 3 टुकड़े हो गई, गटर में पड़ गई टांग। अभी उसको 1.5 महीना तो सोना ही सोना है। 3 जोड़ लगे हैं पेंच बेंच कस के अंदर हड्डियों को। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना ब्लड चढ़ा, उसको ब्लड ही नहीं था लड़की के, ब्लड के सेल नहीं बनते। अब कब कार्य करेगी बताओ? अब ये टांग कब सही सलामत हो, कब चले, कब? अब इंतजार करेगी। और जब टांग चलती थी तो कहाँ चलती थी, कहाँ जाती थी? खाली सत्संग। ईमानदार है तुम लोग सब कि टांग चले तो खाली सत्संग, पैर चले तो भगवान के लिए, आंख देखे तो भगवान, कान सुने तो भगवान की वाणी सुने, मुख बोले तो भगवान के वचन बोले, नहीं तो सब तुम चोर है। कोई ब्रह्मचारी नहीं है। जो ब्रह्म की बात करे वो ब्रह्मचारी है, जो माया की बात करे, जगत की बात करे, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो जगत वाला ही है। हाथ कार्य करे तो खाली ईश्वर की सेवा करे। लिखो वाणी तो अपने उद्धार के लिए, किसी और को सुनाने के लिए नहीं लिखना। लिख लिख के सबको पोस्ट कर दोगे, अपने को पोस्ट करो। पर तुमने समझा उस बात को? पढ़ियो इल्म कढ़ियो की न बीए बण्यो तो छा थयो। दादा ने बोला पढ़ा तुमने पर कढ़ा नहीं, मतलब अपने पर लगाया नहीं, तो बीए भी बन गया तो क्या हुआ? तब बीए की डिग्री बड़ी होती थी। बीए बण्यो तो छा थयो, पंहिंजो पाण की न सुञातो। तुमने अपना आप तो पहचाना नहीं, और बाकी सब कर्तव्य किए, तो क्या हुआ? अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। ये दर्शन है। ये नहीं गुरुजी आपका दर्शन करने आए, हमारा क्या दर्शन करना? ये तो रोज बदल रहा है शरीर, इसका क्या दर्शन करोगे? 50,000 सेल दिमाग के रोज कम हो रहे हैं। देखो, बड़े होते जाते हो, भूलने की बीमारी नहीं, पता नहीं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता है, सत्संग नहीं याद रहता है, चीज रख के भूल जाते हैं। नहीं, बच्चे का दिमाग कितना तेज होता है, उनको सब याद रहता है। और बचपन का तुमको भी याद होगा, प्रार्थनाएं याद होंगी, आरती याद होगी, पोइट्री याद होगी। और अभी एक भजन हम तुमको याद करने को बोलेंगे ना, तुम डेयरी फार्म ढूंढने जाएगा, डायरी मिले तो गाय। तब तुमको डायरी चाहिए, और बचपन में बिना डायरी के सब याद होते थे।
हमको तो कभी कभी लगता है कि हमने तो कभी भजन याद, पर हमारे अभी बोलती हूँ तो याद आ जाते हैं। तो चलते फिरते खाली सुनते थे तो भी दिमाग में घुसे पड़े। सुखमनी ये पढ़ती थी, हमने कभी नहीं सुखमनी पढ़ी, और सुखमनी के जितने वो कोटेशन से हमको याद आते, खाली सुनने से ही याद हो गया। और अभी हम रटने बैठेंगे तो नहीं होंगे। हम अपने भी बात कर, जो ज्ञान गुरु ने तब से डाल दिया है वो ज्ञान अभी भी तुम लोग सुन रहे हैं, पर अब सुनने बैठते ना तो जो जगत का भूसा भर जाता है उसमें गंदगी हो जाती है, सारी पात्र गंदा हो जाता है। कितना भी मांजो ना, कई दिन का रखा बर्तन हो तुम्हारा, दुछत्ती पे पड़ा हो, उसको कितना मांजते हैं, साफ करते हैं, दागी नहीं छूटते हैं उसके। तो ऐसे ही है तुम्हारा भी दिमाग, माया में बैठे 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 बेकार हो गया। जन्म तेरा बातों ही बीत गया, बातें करते करते बीत गया। बालापन में खेल गंवाया, और 20 भया तो शादी किया, जब और बड़ा हुआ तो बाल बच्चे चिंता, फिर चार कहार मोरी डोलिया सजा में। 4 कहार आते हैं कंधों पर बिठा के, चल बेटा हो गया तेरा काम पूरा, राम नाम सत्य। तुम उस दिन का इंतजार करते हैं, उस दिन खाली आत्मा निश्चय मुंह से निकले। अरे आज नहीं आत्मा निकलेगी तो तब याद आएगी। अभी तो बीवी बच्चे घर द्वार सब याद है तुमको, दिन भर में खाली भगवान का चिंतन रहता है, और किसी का भी चलता है। सच्चे है तुम बताओ, सच्चे हैं झूठे हैं? बहुत झूठ। वो तुमने पौधा बड़ा किया नहीं, बहुत मुश्किल निकलता है। तो काई जम जाती है ना तो झाड़ू लगा लगा के रगड़ रगड़ के भी मुश्किल होती है। अब उनको हटा के टाइल्स लगवा दो, अच्छे तरह के निकले हैं टाइल्स। क्या वो कि तुम्हारे लिए कहते, मैंने कहा आज से उसको बोलो मेरे लिए नहीं कर, मेरे लिए भगवान है। हम 2 रोटी में खुश है। इधर इसको क्या जरूरत है, इधर ही पड़ी है ना इतने दिन, कितनी जरूरत पड़ी बताए हमको, कितनी जरूरत। 2 रोटी 2 कपड़े तो मिल रहे हैं, वो कितने दिन चलेंगे तेरे कपड़े? कितने दिन? सबके पास है इतने, हमने देखा है सबके पास इतने हैं कि बहुत दिन चलेंगे। हम तो कहते बच जाएंगे, सब कुछ बच जाएगा, पैसा भी बचेगा, कपड़ा भी बचेगा, अनाज भी बचेगा, भंडार भरे पड़े हैं ड्रम, सब बचेंगे। खाओ तो खत्म करो, ये हमारे गीता भगवान के वर्ड है, खाओ तो खत्म तो करो, फिर हमसे बात करो। तो बोलते, और सबके पास है, ऐसे नहीं कि किसी के पास, लेकिन सबके पास। लेकिन फिर भी कहते हैं कि और कमाएं और कमाएं और इकट्ठा करें। इकट्ठा करते करते शरीर ही घिस गया। रोज बोलते हैं तो कितने कण मरते रहते हैं, तो क्या होगा हालत, आखिर क्या? अभी अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अभी नहीं छूटेंगे तो कब छूटेंगे? और जब बड़ी एज हो जाएगी तो फिर सच्ची बात है मेमोरी भी डल हो जाती है, नहीं उनके दिमाग में आता है। हम निकाल निकाल के थक गए, नहीं निकालते हैं, वही उनके ख्याल अंदर भरे पड़े हैं। माया कमानी है, बड़े होना है, सब कुछ करना, नाम भी होना। एक आदमी को बोला ना भगवान ने, तुम दिन हर महीने में कितना कमाता है, तुम जितना कमाता है हमको बताओ, हम तुमको वो उतना दे देंगे, तुम 1 महीना बैठ के हमारा ज्ञान सुनो। बोला था ये हमारे हमारे दिनों की बात। बोला जितना तुम महीने में कमाता है उतना हम तुमको 1 महीने का देंगे, तुम 1 महीना खाली ज्ञान सुनो बैठ के। बोला नहीं बैठ पाए, और जब शरीर छूट गया तो दुकान ही बिक गया, फिर किसने कमाया? बच्चे छोटे थे, और तब बोला कि हम नहीं बैठ पाते, बोला मैं नहीं बैठ पाते, नहीं ज्ञान सुनता है। भगवान उनके घर में रहे हुए थे, उसको बोला कि हमारे पास बैठ के खाली ज्ञान सुन।
1 महीना मैं तुमको दूंगी सब, तुम निश्चिंत हो के 1 महीना ज्ञान सुनो। बोला नहीं सुन पाए और शरीर जल्दी शांत हो गया। कोई नहीं करता, गुरु की बात कोई नहीं मानता, फिर वही बच्चे, वही घर, वही पैसा, जो काम भी नहीं आते। आज जितना है खाओ तो, खर्चो तो। जब नहीं होए तो भगवान ने बोला मेरे साथ आना, हम 1 रोटी तुम, 1 रोटी हम खाएं, लेकिन खर्चो खत्म करके आओ मेरे पास। लेकिन किसी का नहीं हुआ खत्म। इसकी माना भगवान सबको इतना दे ही रहा है, देंदा दे लेंदे थकता। लेकिन ये कमाने कमाने की जो आदत है ना, इकट्ठा करने की, ये नहीं जाती। हम सबको कह के देखा, ये जो बात करते हैं ना, सबको कह के देखा, लेकिन कोई नहीं मानता। वही पैसा, वही काम, वही सब चल, और सब 1 सेकंड में छूट जाता है। ये तो उसके काम का मिसाल देती है, लेकिन ऐसे सबका है। हम सबको बोलते हैं जब शरीर अच्छा है तो काम कर लो, पता नहीं कब शरीर बिठा दे, कोई पता नहीं। शरीर बहुत बेवफा, इसका कोई ठिकाना नहीं। कल भी हमारे यहाँ से 2 लड़कियां गई ना, जिस गाड़ी में गई उस गाड़ी का सख्त एक्सीडेंट हो गया। ये तो बच गए हैं क्योंकि भगवान की तरफ से जा रहे। सबने बोला पता नहीं कैसे बचे। कार भले हो गई, कार डैमेज हो गई, लेकिन वो नील गाय चढ़ गई उसके हाँ, ऊपर। नील गाय चढ़ गई, और वो भी इधर ही, हाँ, रायबरेली, संजय गांधी के पास। संजय गांधी के। लेकिन भगवान को बचाना था, क्योंकि भगवान के काम के लिए निकली थी, तब भगवान ने बचा दी। ये तो प्रत्यक्ष है ना। सब कह रहे कैसे बच के आ गई तुम, ऐसे तो कोई बचता ही नहीं। ऐसे अगर वो नील गाय आ जाती है तो कोई बचता ही नहीं। लेकिन तुम सब के सब बच के आए, लेकिन गाड़ी खाली खराब थी। लेकिन वही गाड़ी फिर चला के ले गए, धीरे 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 धीरे। तो कितनी शुक्र है, ये तो भगवान ने बचा दिया। लेकिन कुछ भी होता है, शरीरों का कोई ठिकाना नहीं, बहुत बेवफा, किसी टाइम धोखा दे, कोई पता नहीं। तो आज जब शरीर तुम्हारा अच्छा है, आज जब तुम कर सकते हो, आज जब तुम्हारा शरीर चल रहा, तो पहला काम ये कर। हम लोगों को खाली ये करना। हम ये नहीं कहते कि बाकी काम नहीं, लेकिन पहला तो ये करो। पहला काम है प्रभु को पाना। जिसने ये काम करेगा ना, उसके बाकी काम जो है परमात्मा करता है, लास्ट तक खिलाएगा। अरे जब बीमार पड़ते हो, नहीं कुछ करते हो, तभी भी भगवान खिलाता है कि नहीं खिलाता, और खर्चा भी होता है। तो कौन दे रहा है? दे रहा है ना प्रभु। भगवान बोलते थे जब शेर को, चीते को रोज 1 बकरा मिलता है खाने को, तो क्या तुमको नहीं मिलेगा? कहते हैं ना, चीटी को कण, हाथी को मण मिलता है ना, और शेर चीते के रोज 1 बकरा मिलता है, तो क्या हमको 2 रोटी नहीं मिलेगी? वो तो कुछ नहीं करते हैं जानवर, लेकिन तो भी भगवान देता है उसको। तो हम अगर भगवान का काम करेंगे पहले, तो क्या हमको 2 रोटी नहीं मिलेगी? विश्वास आने में देर बहुत लगा, बहुत देर करते हैं। विश्वास और करना है ना, रखना है ना। पेंशन जब मिलेगी ना, तब नौकरी छोड़ेंगे। अब तो पेंशन दुनिया में बाकी अभी 2-3 साल है। भगवान तब हम पूरे खाली होके आपके पास। लेकिन 2-3 साल में पता नहीं तेरा शरीर कैसे। अब उस लड़की को पता था कि खाली नाली में तैर जाएगा तो हमारी टांग टूट जाएगी। कल नील गाय मार जाती तो क्या होगा? पता नहीं किसको पेंशन मिलती। कहती उस टाइम बड़ा धक्का लगा अंदर, एकदम से डर गए जिस टाइम धक्का आया। देर करके गए ना। हाँ, उनके लिए बचा दिया। हम तो यही बोलेंगे,
नहीं तो इसके मामा का जब गाड़ी का हुआ था तो मामी तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। वैसे एक्सीडेंट हुआ, सबको चोटें लगी। ये कहते हैं खरोंच भी नहीं आई है किसको, हम सब के सब बच गए। तो शरीरों का क्या ठिकाना है, इकट्ठा करें इकट्ठा करें इकट्ठा, सब छूट जाएगा। अभी छूट जाएगा, अभी शरीर छूटे, कितना छूटेगा हिसाब तो लगाओ, कितना है सबके पास। लिख के तो दादाजी एक दिन बोला था, हमको लिख के दो तुम्हारे पास कितना है, खा पाओगे? तो फिर क्यों नहीं भगवान का काम करो, क्यों नहीं पहला काम भगवान का करो, फिर बाकी जो टाइम बचे जो कराना है भगवान को वो करवाएगा। शरीर का धर्म है, इंद्रियों का धर्म जो है वो इंद्रियां करेगी, वो खाली नहीं बैठेगी। लेकिन पहला तो ये काम करो, बाकी जो शरीर का धर्म है वो उसी से आप ही होता है, वो हम नहीं करते हैं लेकिन भगवान करवाता है। जो इंद्रियों, जिस इंद्रियों का जो स्वभाव है वो आप ही करे, वो बैठ नहीं पाए। तो पहला तो काम कर लें, मन में शांति रहती है कुछ किया, नहीं तो मन चलता है। असली काम नहीं किया तो बाकी काम किया तो क्या हुआ, माया मिल भी जाएगी तो क्या, तुम्हारे को क्या काम आए। हमको जब शुरू में ऐसे ख्याल आता था ना, भाई ये बहुत खर्चा होता है या ये समय बचाए, इसलिए एक दिन बोला करोगी क्या, कितना बचाओगी, अगर बचा भी लोगी तो करोगी क्या, क्या तेरे साथ चलेगा कुछ, छोड़ो खत्म करो, पहला काम भगवान का, नहीं चाहिए। ऐसे अपने को विचार दे के सब फेंक के तो हम आगे बढ़ते, नहीं चाहिए। जब बुढ़ा आदमी मरता है ना तो उसके ऊपर लोग पैसे लुटाते हैं, फेंके जाते हैं ना पैसे, क्यों फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं, बच गया इतना बेचारा छोड़ गया, अब फेंको इसका पैसा। उसमें फिर और लोग तो सब उठाते हैं, एक ही नहीं उठाता है, वही नहीं उठाता है क्योंकि अब उसको जरूरत ही नहीं, मर गया तो अब जरूरत ही नहीं है ना। तो तुम अभी मर जाओ तो तुमको क्या जरूरत है कुछ जरूरत? मुर्दा उठ के नीचे आके कहेगा मेरे पैसे लुटा रहे हो, अभी मैं उठा लूं, रख लूं, जोड़ लूं। कितनी अजीब बात नहीं है, मृत्यु सब छुड़ा देती है और गुरु के कहने से छोड़ो तो अमर हो जाओ। फर्क ये है, मृत्यु तो सभी से छुड़ाएगी, तो उसका नियम है ये। पर जो अपने आप खुशी से ख्वाब करे तो उस जैसा अच्छा तो कोई भी नहीं। अनीता, सब गुलाम कर, गुलामी और सलामी। और लड़कियां खुद कबूल करती हैं पहले, तो ज्ञान के बाद होश आता है, पहले सब मदहोश होते हैं जवानी के नशे में। ये भी दिल से भूल नहीं सकती है क्योंकि आपने इतना साथ दिया है। तो जरूर सत्संग से भाग के निकलेंगे तो फिर बाहर तुम्हारे को सांप काट जाएगा। माया बैठी है बाहर, सत्संग में बैठे रहो तो माया भाग जाएगी। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं। उत्तम भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, कनिष्ठ भी होते हैं। एक गुरु के पास तीनों तरह का शिष्य था। तो एक दिन तीनों शिष्य अंदर सो रहे थे और बाहर एक सर्प आया। गुरु ने देखा ये सर्प जो है ये अंदर जाएगा तो उनको डसेगा। उसने बोला तुमको क्या चाहिए? बोला हमें इनका खून चाहिए, ये तीनों हमारे दुश्मन है, हम इनको काटने आए हैं। गुरु ने बोला नहीं, मैं इनको मारना नहीं चाहता, तुम यहीं बैठो, हम तुमको उसका खून लाके देते हैं।
तुम खून उसका पी लेना। तो अंदर गया, गुरु हाथ में छुरा लेकर के उसने एक के पैर पर ऐसे छुरा लगाया, खून निकाला, उसने कुछ भी नहीं कहा, सोया रहा। दूसरे को लगाया तो उठ के बैठ गया, उसको डर लगा, पता नहीं मेरे को मारने आया गुरु। उसने पूछा तुम क्यों लगा रहे हमको छुरा? उसको समझाया पैर सरप आया है तो तुमको मार जाएगा, इसीलिए थोड़ा खून लेने आए तुम्हारे। और तीसरा जो था उसकी आंख खुल गई, उसने देखा कि गुरु के हाथ में तो छुरा है, ये आधी रात को हमको मारने आया है शायद। तो उसने कुछ पूछा नहीं, डर के मारे भाग गया। और जैसे ही भागा, पैर सरप था, उसने उसको काटा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे 3 तरह के जिज्ञासु होते हैं। एक तो उत्तम जिज्ञासु है, वो तो उसके सामने गुरु चाहे कैसी भी लीला करे, उसको कभी संकल्प नहीं आता है। इतना दृढ़ विश्वास है उसका कि कैसी भी लीला गुरु की देखे उसका मन नहीं चलता है, और दूसरे का मन चलता है तो वो गुरु से प्रश्न करके उत्तर ले जाता है, वो भी बच जाता है फिर भी। लेकिन कनिष्ठ जो होता है वो तो बस छुरा देखा और भागा। उसको लगता है सत्संग में मरना पड़ेगा बहुत, भागो भाई यहाँ से, यहाँ तो गुरु हम लोगों को कत्ल कर देगा। गुरु अहंकार को मारता है, लेकिन मन समझता है मेरे को मारता है। कभी गुरु शब्द ऐसे बोल देता है, कभी कहेगा जाओ अभी यहाँ नहीं बैठो, कभी प्यार करेगा, कभी किसी और को करेगा, तो तुमको जलन हो जाएगी कि हमको क्यों नहीं करता है। तो ऐसे गुरु का भी बोला ना अभी गीता भगवान ने कि कर्म देखता है मन, कर्म देखता है तो भाग जाता है। भाग जाता है तो फिर बाहर जाके माया है सरप, वो माया उसको काट लेती है, फिर वो माया के अधीन हो जाता है। तो संत के पास जाइए तो साथ न लीजिए कोई, आगे पांव धरीजे पीछे होए सो होए। जब तुम यहाँ पर आए हैं तो कदम आगे बढ़ाओ, चाहे कोई मुश्किलात आती है, चाहे मन रुकावट डालता है, चाहे कोई ख्याल आते हैं, चाहे बंधन आते हैं जीवन में, कभी मन के बंधन आते हैं, कभी संबंधियों के बंधन आते हैं, कभी समाज के आते हैं, कभी निंदा होती है, कभी स्तुति होती है, कभी सबका प्यार मिलता है, कभी नफरत मिलती है, बहुत कुछ होता है। इस ज्ञान में आने पर भी बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, पर गुरु कहता है ये सब देखो मत, हर चीज का मुकाबला करो और आगे बढ़ते जाओ। आगे पांव धरीजे पीछे होए सो होए। अभी सोल्जर जैसे युद्ध के मैदान में जाता है और वहां बंदूकें तोप और ये सब देख के लौट के आ जाएगा तो उसको कायर बोलते हैं। ये कायर व्यक्ति है जो लौट के आ गया। राजपूत स्त्रियां तो जौहर कर देती थी कि मेरा पति ऐसा कायर है, इसको मैं पति नहीं बोलूंगी। खुद अपने हाथ से उसको तलवार देती थी, तिलक लगाती थी, जाओ युद्ध में। तो डरती नहीं थी, जैसे लोग डरते हैं कहीं मैं विधवा न हो जाऊं, मेरा पति मारा न जाए। पर वो खुश होती थी कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ, मैं एक वीर की पत्नी हूँ। कायर की पत्नी होने से तो फिर वो अपने को जला देती, बोले इसके साथ तो नहीं रहेंगे। तुम्हारा मन भी कभी कभी कायरता दिखाता है। ज्ञान मुश्किल है, मन को मारना मुश्किल है। कभी गुरु का कर्म देखेगा, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को प्यार नहीं किया,
मैं गया तो मेरे को जवाब नहीं मिला, दूसरे को आने दिया, मेरे को नहीं आने दिया, बहुत सारी बातें हो जाती है। पर जब हम अपने मन को समझा देते हैं कि जो गुरु करता है हमको उसके कर्म में नहीं जाना है, क्योंकि उसका रहस्य वो जाने, तुम उसका रहस्य नहीं जान सकेंगे। डॉक्टर किसी को चीरा लगाता है, किसी को इंजेक्शन लगाता है, किसी को खाली दवाई लिख के देता है, किसी का ब्लड टेस्ट करने के लिए खून निकालता है, तो हम खुशी से बांध देते हैं, भाई हाँ निकालो। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि नहीं हम तो ब्लड नहीं देंगे, हम तो ऐसे नहीं करेंगे। तो डॉक्टर के जैसे हर बात में हमको भलाई समझ में आती है, चाहे वो ऑपरेशन करे, चाहे इंजेक्शन लगाए, चाहे एनेस्थीसिया दे। अब दूसरा कोई व्यक्ति एनेस्थीसिया देगा, तुम्हारा गहना बहना उतारने के लिए देगा, सिंगा देते हैं चोर लोग भी, पर डॉक्टर तो इसलिए नहीं देता है, उसका अंदर से भलाई का भाव होता है। इसका ऑपरेशन करके इसके अंदर जो बुराई है, ट्यूमर है, खराबी है कोई, उसको निकाल दे। तो किसी को एडमिट भी करता है, किसी को बाहर से ही उसको भेज देता है, भाई नहीं तुम्हारे तो खाली हल्का खांसी जुकाम है, घर जाओ ठीक हो जाओगे। तो गुरु को भी तरह तरह से भक्तों के कारण रूप धरने पड़ते हैं। भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरा। कभी राम बनता है, धनुष लेके जाता है, कभी कृष्ण बनता है तो प्रेम से रिझाता है, बांसुरी से रिझाता है, कभी गुरु नानक वैरागी बन के दिखाता है। तो सभी ब्रह्मज्ञानियों का या सभी अवतारों का एक सा रोल नहीं है। हर पिक्चर में हर व्यक्ति का रोल अलग अलग होता है। वही व्यक्ति कहीं भिखारी बनता है, कहीं राजा बनता है, कहीं सिपाही बनता है, कहीं कुछ बनता है। जो उसको रोल मिलता है वो कर लेता है। वो नहीं बोलता ये रोल मैं क्यों करूं, ये रोल मैं क्यों करूं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। वो उस रोल को चाह के करता है। एक बच्चे ने पूछा बाप से कि मैं इतना बड़ा कब बनूंगा कि जो मैं चाहूं ऐसा ही हो। बाप ने बोला ऐसा तो कभी नहीं बनेगा, तुम जो चाहो वो करो ऐसा नहीं, पर जो कार्य तुम्हारे सामने आए उसको चाह के करो, खुश होके करो। कैसा भी कर्म तुम्हारे सामने आता है तो तुम उस कर्म को प्यार से, खुश होके, अच्छी तरह से हंस के, तो उलझने भी सुलझ जाएगी। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें आती है, ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर भी आती है, तो वो तो फांसी पर भी मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। उसको नाम का पदार्थ मिल गया, सच का पदार्थ है उसके पास। उसको दुनिया में किसकी गरज नहीं है, कोई चाह नहीं है। वो बैठा है दुनिया में, सैर करने आया है। सैर करने ते आयो सो भली आयो, कम न हो उसको बियो। तुम्हारा दूसरा कोई काम ही नहीं था। भगवान ने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई, सुंदर, हर चीज को देखो तो हैरानी हो जाए। कैसे फल बनाए, कैसे बीज बनाए, कैसे मनुष्य बनाए, कैसे पशु पक्षी बनाए। उसकी कुदरत में क्या नहीं है। पक्षी उड़ रहे हैं तो जानवर चल रहे हैं, तो गाय दूध दे रही है, तुम दूध पीते हैं। हर एक का संसार में अलग अलग पार्ट दिया है भगवान ने। पर मनुष्य जो है वो कुदरत देखते देखते फंस जाता है कहीं न कहीं, किस न किस के मोह में फंस जाता है। शादी होती है तो पति में फंस गया, पत्नी में फंस गया। छोटा है तो माँ चाहिए, माँ को प्यार करता है। बड़ा हुआ तो दोस्तों के साथ दोस्ती होती है। फिर कभी किसी के साथ इतनी ज्यादा दोस्ती हो जाती है, गर्लफ्रेंड है मेरी, बॉयफ्रेंड है, अभी मैं इसको नहीं छोड़ सकता, भले ये दूसरी कास्ट का है, मेरे को इसी से ही शादी करनी है, जिद करता है।
तो चलते चलते कहीं न कहीं तुम अटक जाते। किसी ने पूछा है आनंद कैसे आए? आनंद के लिए तरीका एक ही है कि तुम सबको देख के मुस्कुराते हुए चलो, सैर करते हुए चलो। तू सैलानी मुसाफिर, करने आए हो सफर, तुम यहाँ सफर करने आए हो। सफर करने में एक दिन ट्रेन में रहना पड़ता है, 2 दिन रहना पड़ता है, फिर तो उतरना ही पड़ता है। फिर जब ट्रेन से उतरते तो पहले प्लेटफॉर्म पर पैर रखते, फिर प्लेटफॉर्म से बाहर आते तो कार में रखते या टांगे में रखते या रिक्शा में रखते, जहां भगवान पैर रखाता है वहां रखते हैं। फिर घर में आ जाते हैं, जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच जाते। तो सृष्टि की भी तुम सैर करने आए हैं। कभी तुमको कार से उतार दिया जाएगा, कभी ट्रेन से उतार दिया जाएगा, कभी प्लेटफॉर्म पर पैदल चलना पड़ेगा, फिर बाहर कार मिलेगी, कभी एसी कार मिलेगी, कभी वैसी मिलेगी, जैसी भी मिले तुम सबका फायदा लो। हमारे पास एक आदमी आया, यहाँ पर कार का मालिक था, काम करता था। यहाँ पे आया तो रिक्शे में बैठना पड़ा, यहाँ तो गाड़ी नहीं थी। तो हमने बोला आपको कार की जरूरत हो तो आपको दे दें किसी की लेके कार। कहता मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत दिनों बाद ऐसे रिक्शा में खुली हवा खाई, सैर करके आए, बड़ा मजा आया। हमारे लिए तो नई सवारी थी, हम तो बहुत मजा लेके आए। तो हर बात से बहुत मजा लेते हैं। ज्ञानी हर बात में कहता है डाढो दो वणे, बहुत अच्छा है। गर्मी होती है तो बहुत अच्छा है, सर्दी होती है तो बहुत अच्छी है। शिमला में बैठे, हिल स्टेशन आ गई है हमारे घर में। जिन दिनों कोहरा आता है हम लोग खास निकलते हैं कोहरा देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। खूब लंबी ड्राइव करके चले जाते। भगवान ने कोहरा दिखाया है, बहुत बढ़िया, उसका मजा लेते हैं। अगर गर्मी करता है तो उसका मजा लेते हैं, भाई ठीक है, पंखा एसी सब मिला, उसका भी आनंद लिया कि कैसे इंसान के दिमाग ने ही एसी बना दिया। मतलब अपना जहां उसको सुख मिला तो उसने अपने सुख के साधन बना दिए, उसके दिमाग ने सब काम कर दिया। गर्मी लगती है तो पंखे बन गए, सर्दी लगती है तो स्वेटर बन गए, ओवरकोट बन गए। अपने को चेंज कर दिया, परिस्थिति को तो नहीं चेंज किया। परिस्थिति का तो आनंद लिया, बाकी उससे बचाव के लिए अपने को चेंज कर दिया। तो संसार में जो कुछ हो रहा है परिस्थितियां ही है। अब उनके बचाव के लिए तुम अपने को सही कर दो। तुमको कोट पहनना है कि तुमको गर्मी लगती है तो कॉटन पहनना है, कि तुमको एसी में बैठना है या तुमको एसी नहीं सूट करती है। तो जैसे भी परिस्थिति आती है हम अपने को उसके हिसाब से ढाल लें। परिस्थितियों को दोष नहीं दें, क्योंकि सब तुम्हारे भगवान ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए खेल बनाया है। मूवी बनती है, तुम जाओ, जाके कुर्सी पर आराम से बैठ के देख के चले आओ। परेशान क्यों होते? खाली पर्दा तो देखने नहीं जाओगे ना। जब पिक्चर स्टार्ट हो रही है 3 बजे, तो 3 बजे से पहले तुम थोड़ी बैठ जाएंगे जाके कि भाई हम पहले सुबह से ही बैठ जाते हैं। जब पिक्चर चलती है उसका टाइम है 3 से 6 तक है, 12 से 3 तक है, तो वैसी टिकट लेके तुम देखने जाते हैं। और तुमको कुछ नहीं करना है वहां, न लड़ाई देखनी है, न झगड़ा देखना है, न कोई सलाह देनी है, न कोई वहां से भागना है। तुम देखते रहते हैं और उसमें मस्त हो जाते हैं। उतनी देर तुम्हारा मन एक जगह चला गया, तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, तुमको मजा आ गया। मजा तो पिक्चर में नहीं है, पर इतनी देर के लिए तुम्हारा मन कहीं भागा नहीं, इसलिए तुम शांत हो गए और फिर उसका मजा लेके चले आए। पर्दा एक वैसे का वैसा है। फिर पिक्चर बदलती रहती है, कहीं थर्सडे को बदलती है, कहीं फ्राइडे को बदलती है। हर शहर में अलग अलग तरीका है बदलने का। फिर तुम देखते अब कौन सी आने वाली है, फिर तुम्हारा मनपसंद हीरो जिसमें तुम फिर उसमें चले जाते हैं। तो दुनिया भी तो खेल है। ज्ञानी हरेक को पसंद करता है। मेरी माया है, मैं ही एक से अनेक हुआ हूँ, सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, दोस्त भी मैं हूँ, दुश्मन भी मैं हूँ। इसको मैंने ही दुश्मनी का पार्ट दिया है, इसको दोस्ती का पार्ट दिया है, इसको ऐसा पार्ट। तो ज्ञानी एक खेल देख रहा है और उस खेल में रियलिटी नहीं है, ये भी जानते हैं झूठ है। कोई मर गया, वो दूसरी फिल्म में फिर हीरो बना हुआ है, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा।
उस खेल में मर गया। तो जीवन में भी खेल है, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई मोह की परीक्षा होती है, कभी लोभ की परीक्षा होती है, कभी स्वार्थ की परीक्षा। तो ये सब अच्छा है, उसको डोंट डू गुड बट सी गुड। दादा ने बोला जो कुछ हो रहा है इसको अच्छा करके देखो, कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने नियम से अपने आप चलती रहती है। सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है। हमने एक को बोला भाई, कहती अभी तो थोड़े दिन दोस्ती है फिर लड़ाई होगी। हमने लड़ाई का तुम सोचती क्यों है? कहती ऐसे तो सोचेंगे तो फिर रात भी तो होती है ना, लड़ाई भी होने दीजिए। हमने कहा ये भी ज्ञान सुना रहे बच्चे, अगर लड़ाई भी होती है तो लड़ाई का मजा देख लो, ये भी अच्छा है, ये भी पार्ट है। रात होती है तो रात का भी आनंद लेते हैं, दिन का भी आनंद लेते हैं। अगर इत्तेफाक से जीवन में कोई संग्राम आता है तो ठीक है, जीवन एक संग्राम है, जोगी संकट से क्या डरना। भवसागर में लहर उठी है, हंस हंस पार उतरना। लड़ाई आती है, कभी तकलीफें आती है, कभी मृत्यु का सामना करना पड़ता है, कभी कोई घर में मर जाता है, कभी कोई पैदा हो जाता है। तो ये जिंदगी खेल है, नाटक है, इसमें अटकना नहीं है। पंजीय मौज सामा घुमण आयो है। ज्ञानी बोलता है मैं ही एक से अनेक होके अपनी मौज से अपनी सृष्टि की सैर करने आया, निराला नजारा दिसण आयो आया। ये सब निराले नजारे हैं परमात्मा के। रोज पर्दा बदलता है, रोज पिक्चर बदलती है, रोज खेल होता है, और नथिंग न्यू। फिर न्यू भी कुछ नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पहले भी ऐसी लड़ाइयां लड़ चुके, पहले भी ऐसे कार्य हो चुके, पहले भी लोग जन्मे, पहले भी मरे, कोई नई बात नहीं। इसलिए हर समय प्रसन्न रहता। गीता में भगवान ने बोला जो हर समय प्रसन्न रहता है वही मेरा भगत। तुम्हारा प्रसन्न रहने में कोई खर्चा होता हो तो हमसे ले लो, और दुखी रहने में कुछ मिल जाता हो तो बता दो। तुम दुखी रहो, आंसू ऐसे बहाओ, भगवान को गाली दो, संबंधियों को गाली दो, परिस्थितियों को गाली दो, मेरे ही लिए दुख बने थे क्या, मेरे ही लिए ऐसी हालत आनी थी क्या, मैं क्या। तो ये हालतें तो चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर तुम साक्षी भाव में रहो, जो तुम्हारा असली भाव है, जो तुम एक से अनेक होके आए हैं। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एको हम बहुश्याम, मैं ही हूं। बोला ना, ये दर्पण है जगत, इसमें अपना आप देखो। तुम अच्छे हैं तो तुमको दुनिया अच्छी दिखाई देती है, तुम बुरे हैं तो अगर दुनिया तुमको कभी बुरी नजर आ रही है तो झांक के अपने अंदर देखना कि तेरे अंदर ही कहीं अहंकार है जो तुमको दुनिया बुरी दिख रही है। अपना अहंकार हमको दूसरे में विकार दिखाता है, दूसरे में कमियां दिखाता है, दूसरे की गलतियां दिखाता है, और हम उसमें गलतियां देख के फिर दुखी सुखी होते हैं। पर मेरा अहम है यहाँ, ये हम भूल जाते हैं। दुखी करने वाला इधर मेरा अहंकार है, मैंने ऐसे सोचा, ऐसे होना चाहिए था और ऐसे नहीं हुआ, तो कष्ट। क्यों नहीं हुआ ऐसे? मैंने ऐसे चाहा था। फिर किसी को हुक्म में चलाते हैं, तुमको ऐसे चलना है, तुमको ऐसे, वो नहीं करते, उनका मूड नहीं है।